नाजुक होते नाजुक होते हैं ना। नाजुक तो उपनाम होता है ना कुछ लोगों का। वो हमारा नाम नाजुक है क्योंकि वो मामा नहीं माँ का नाम नाजुक है, तो हमने सोचा कि हमारे नाम के आगे हम माँ का नाम लगा लें, क्योंकि मामा जी का कहना होता है कि देखो माँ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, उसको पाल पोस के इतना बड़ा करती है, कितने बड़े हो गए हम। तो माँ जो है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है एक बच्चे के पीछे, उसको कुछ बनाने के लिए, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए। लेकिन माँ को कोई श्रेय नहीं देता, कभी कोई पूछता नहीं है माँ को। तो हमने सोचा कि सब लोग अपने पिताजी का नाम आगे लगाते हैं, तो हम अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाएंगे। तो हमने हमारा नाम रख लिया भोला प्रसाद नाजुक। तो नाजुक माँ का नाम है। वाह बेटा वाह वाह, अरे धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसे सपूत को जन्म दिया है। बेटा तुम्हारी बातें सुन के तो मैं जज्बाती हो गया। बेटा ये परंपरा है ना, हमारी बेटी उसको भी हमने ही पाल पोस के बड़ा किया है। मैं ही इसकी माँ हूं और मैं ही इसका बाप। वैसे मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तुम किनके साथ रहते हो बेटा? जी मैंने ये भी पढ़ा कि आप तो बनारस रहते हैं, लेकिन आपका बेटा जो है वो दिल्ली में भाभी और जीजाजी के साथ रहता है, फैमिली के साथ। जी महोदय, मेरी एक देवी स्वरूप दीदी है। बोलने वाली लाठी। लाठी, तुम क्या बोल रहे हो? देवता स्वरूप अत्यंत बुद्धिमान एक जीजा जी। नहीं देवी, आप बात समझ नहीं रही है। जब दूध को जमा के उसकी हीम मलाई बनाई जा सकती है, तो इस चाय को जमाकर पैसे क्यों नहीं बन सकते हैं? बबलू पापा ने हमसे कहा था कि यही वो जगह है जहां पर ये चाय जमाते हैं। और जीजा जी का परिवार। वाह बेटा वाह, हमें आप बहुत अच्छे लगे। लेकिन शादी का आखिरी फैसला हमारी बेटी परंपरा ही करेगी। माफ कीजिए, लेकिन कुछ भी फैसला लेने से पहले मैं इनके परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि शादी दो इंसानों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। हाँ बेटा बराबर है, बराबर है। तो बेटा भोला प्रसाद नाजुक, हम कल आपके संस्कारी परिवार से मिलने आते हैं। अबे बुढ़ऊ, पिछले 7 पुश्तों में हमारे यहाँ कोई संस्कारी पैदा नहीं हुआ, अब इतनी जल्दी संस्कारी परिवार कहाँ से लेकर आए? अरे मैडम, रखिए इसको, रखिए। पुत्र, ये विचित्र सी लाठी कहाँ से लाए? रखो। अरे हाँ, फोन रखो। पुत्र, हमारे मन में ये प्रश्न उलझ रहा है कि तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सब लोग तैयार? तैयार। अमर, अकबर, बीरबल। बीरबल नहीं, एंथोनी। एंथोनी कितनी बार बोला एंथोनी? पहली बार है ना, तो थोड़ा डर लग रहा है। एंथोनी, एंथोनी। हाँ, पता है ना, बैंक के नौकरी के लिए नहीं, बैंक रॉबरी के लिए आए हम। अमर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था अपने चाचा के बेटे को लेके मत आ। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बैंक रॉबरी करने जा रहे हैं। अकबर रिलैक्स, मैं अपने चाचा के बेटे के टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये है टैलेंट। अब पहली बार है इसलिए थोड़ा नर्वस है। एंथोनी, प्लान एकदम सिंपल है। तुम्हें यहाँ से बैंक के मेन गेट पर जाना है, वहाँ तुम्हें हमारा चौथा पार्टनर मिलेगा, उसके साथ बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हैंडल करना है। उसके बाद हमारे चौथे पार्टनर के साथ मास्क पहनकर गोली चलाते हुए अंदर जाना है, और गोली की आवाज सुनते ही हम लोग अंदर आ जाएंगे। डन? अरे बोल ना डन। डन, लेकिन तुम दोनों आ जाओगे ना? आ जाएंगे, अब जाओ यहाँ से। ओके ओके ओके। 1 मिनट। अब क्या हुआ?
ये बैंक के सेफ की मास्टर की है। ऑल द बेस्ट। लाठी ले लीजिए भैया। रख दीजिए, जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे। पुत्र आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं और अपना हाथ ऐसे उठा के क्यों खड़े हैं? ठीक है, एक प्रश्न सुलझा दीजिए, ये बोलने वाली लाठी क्या बोल रही है? एक बार सुनिए तो। मुझे पता नहीं था चौथी पार्टनर एक औरत है। नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी। पुत्र ये लाठी तो लेकर मैडम जाइए। कमाल कर दिया आपने, बड़ी स्टाइल से भगाया आपने। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये स्टील क्या है? इसको नीचे कीजिए, इसको नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं आती आपको? आंग्ले भाषा हमें नहीं आती है, हमारे स्वामी को आती है। अरे कोई बात नहीं, एंथनी इज हियर, मैं हूं ना, आप हमारे साथी है ना। हाँ, हम तो आपके साथ ही है पुत्र। पुत्र बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। सच में यही तो हम चाहते हैं। देखिए आज मेरा पहला दिन है, बहुत घबराहट हो रही है, बस फटाफट 1 मिनट में काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है, ये मिनी क्या है? नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। इतनी खराब अंग्रेजी। 1 मिनट माने 60 सेकंड, यानी कि 60 पल। अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि केवल 60 पलों में आप अपने सारे कार्य समाप्त कर लेंगे। तथास्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वरदान भी देती हैं आप। चलिए चलिए चलिए। हाँ, हमें भी अंदर जाना है, हमें हमारे स्वामी को ये बोलने वाली लाठी दिखानी है। हाँ हाँ दिखाएंगे, दिखाएंगे ना, अंदर बैंक में दिखाएंगे। चलिए चलिए। आप मास्क नहीं लगाएंगी? अरे मेरा मतलब मुखौटा नहीं लगाएंगे आप? नहीं, हम मुखौटा नहीं पहनते, सच में। क्या बात है, बहुत निडर हैं आप, फीमेल डाकू। चलिए चलिए। कहां से आए हो तुम दोनों? यमलोक से पुत्र। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, चेक फ्रीज में डिपॉजिट नहीं किया जाता, खाते में डिपॉजिट किया जाता है। ओ, खाते में है तो पुत्र हमारे पास कर्म पुस्तिका है जिसमें सबका खाता है, तो हम ये चेक उस खाते में डाल देते हैं। पुत्र समझे नहीं, हाँ या ना? क्या बताऊं तुमको, हाँ या ना? स्वामी ये देखिए, ये विचित्र बोलने वाली लाठी। देवी, रॉबरी, रॉबरी। प्रभु, माता का भोलापन। चित्रगुप्त जी, एक पति की मजबूरी। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये लाठी देखकर लोग अपने हाथ ऊपर क्यों कर लेते हैं? हेड्स अप। फैंटास्टिक, शाबाश एंटोनी, शाबाश। मैंने कहा था ना, चाचा का लड़का बहुत टैलेंटेड है। हाँ, बहुत टैलेंटेड है। तुम जाओ, पैसे ले आओ। ये लो बैग, भर के लाना इसको। ओके, बस 1 मिनट, संभालते हैं। 1 मिनट। टेक 67 एक्शन।
अंकल जी, मेरे पति का नाम है सरल कुमार और माई सेल्फ भोला की सिस जेलो। कट 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 क्या यार, अरे अपने कैरेक्टर में तो रहो कम से कम। बोला अपना किरदार नहीं छोड़ना, फिर भी तुम वो का वही कर रही हो, हिंदी और इंग्लिश मिला के खजड़ी बना देती हो उसकी। और पहली बात, तुम्हारा नाम है भोली, जेलो नहीं है। कौन? भोला की बहन भोली। क्या नाम है? भोली। तो पहले क्यों नहीं बोली? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भैया जी, मैं बिना हिंदी यूज किए इंग्लिश नहीं बोल सकती और बिना इंग्लिश यूज किए हिंदी नहीं बोल सकती, और तमिल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती। हाँ, तमिल? अरे तो तमिल बोलने को किसने बोला तुम्हें? मैं बस एडवांस में बता रही हूँ, जस्ट इन केस। टीना समझा लो इसे, नहीं तो भैया जी, मैंने बहुत कोशिश की इसकी लैंग्वेज सुधारने की, लेकिन वो क्या है ना, 20 साल तक जितनी कोशिश उसने इसे बिगाड़ने में की है ना, तो एक रात में कैसे सुधार सकते हैं हम उसे? आप ही बताइए। ऐसा है भैया जी ना, जेलो को अपनी बहन बना के ले जाने का मतलब है उड़ता तीर पकड़ के और अपने सीने में घुसा लेना। अरे तो क्या करे यार, रात भर के अंदर अपनी बहन पैदा कर ले, हिंदी बोलने वाली, अच्छी संस्कारी शिष्टाचारी। भैया जी, हमारे दिमाग में एक दंदनाता आइडिया आ रहा है, कहो तो दे। अरे बोलेंगे तो दोगे क्या यार? दो बोलो, बताओ क्या करना, समय नहीं है मामा जी के पास। तो क्या है कि हम एक ऐसी को जानते हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और आपकी बहन भी बन सकती है। अरे यार तूने पहले क्यों नहीं बताया ढोलक? जल्दी बता यार। अरे भैया जी, अपनी मोनिका मैम। अबे मारेंगे खींच के ऐसा कंटाप, सीधे अस्पताल पहुंचोगे बिना सद्बुद्धि के। तुम फिजूल में उनका नाम लिया जा रहे हो। भैया जी, मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया, क्यों ना हम यमसर से हिंदी सीखे? हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो। देखो हमारे दिमाग में इससे भी ज्यादा दंदनाता वो आइडिया आया है, वो ये है, क्यों ना यमसर से हिंदी सीखने के बजाय यमसर और डुमोरना मैडम को ही हम अपना दीदी जिया जी बना ले। उनसे अच्छा संस्कारी कौन मिलेगा बताओ? हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, बताओ। ये काम हो गया बिल्कुल फिट एकदम ढोलक। अरे बाप भैया जी, क्या सॉलिड दिमाग लगाए हैं। अब तो जीत आपकी पक्की। बस एक बार यमसर और धुमोरना मैडम मान जाएं और वो हमारे साथ चाची जी के घर पे चलें, उनके संस्कार और उनकी भाषा देखकर बड़ों का दिमाग चकरा जाएगा। बूढ़ा कहेगा अरे ये इतने संस्कारी है, भोला इतना संस्कारी है, तो बस इससे अच्छा रिश्ता जिंदगी के अंदर कभी मिल ही नहीं सकता। बूढ़ा खुश, और फिर इस शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। परंपरा की अगर शादी होगी तो वो बस भोला प्रसाद नाजुक से। हैंड्स अप, कौन निकलेगा? हैंड्स अप। अरे यमराज जी, नमस्ते नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते चित्रगुप्त जी, सब ठीक ठाक है घर पे? सब ठीक। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हो? वो उन चोरों के साथ है, गिरफ्तार कर लो उनको। क्या हुआ, क्या है मैनेजर यहाँ पे? अरे बैंक लुट आए हैं। जिसके हाथ में बंदूक है ना, वो चोरों को मदद कर रहे हैं। जी नहीं, इनसे समझने में थोड़ी भूल हुई है। ये हमारी पत्नी धुमोरना है और इन्होंने किसी भी चोर को कोई मदद नहीं की है। स्वामी, हमने मदद की है, सच में। ये हमारी पत्नी धुमोरना है और इन्होंने किसी भी चोर को कोई मदद नहीं की है। स्वामी, हमने मदद की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस कार्य में हमने उनकी मदद की। पर वो बहुत परेशान था। आज काम में उसका पहला दिन था, इसलिए हमने उसे वरदान दिया कि वो तेजी से काम संपन्न कर सके। ये क्या किया माते आपने? देखिए हमारी माता कितनी भोली है, इसी भोलेपन में उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान? वरदान देना कोई कानूनी जुर्म थोड़ी ना है। यमराज जी, आप नई नई मुसीबतें कहां से लाते हो? देख भाई मैनेजर,
ये लोग बहुत भोले हैं, इन्होंने कोई गलत काम ना किया होगा, ये तो मैं भी जानता हूँ भाई। अरे इतने भूले हैं तो अब तक बंदूक लेके क्यों खड़े हैं? बंदूक? कहाँ है बंदूक? वो क्या होता है? देवी, वही जो आपके कर कमलों में है। नहीं नहीं स्वामी, ये तो बोलने वाली लाठी है, ये देखिए। देवी, ये बोलने वाली लाठी नहीं है, ये बंदूक है और बहुत ही हानिकारक होती है। कांस्टेबल, लो हाथ में ले लो बंदूक। उनको दे दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें नहीं पता था। तभी तो हम सोच रहे थे कि ये बोल क्या रही थी और हम समझ क्यों नहीं पा रहे थे। देखिए कितनी भोली है हमारी माता, इसी भोलेपन की वजह से ये हुआ है। अरे भोलिए तो क्या हम उससे चोरी करने देंगे? हमें हमारे पैसे चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पुत्र, आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, हमारा विश्वास कीजिए। अरे पैसे लेके तो वो भाग गए। राम मैनेजर, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहते। इन्होंने बोल दिया आपका पैसा मिल जाएगा तो मिल जाएगा। बाकी इंस्पेक्टर मिलनप्रीत है ना, टेंशन फ्री। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नारद जी से शीघ्र ही बात करनी होगी। अरे यार आज मजा आ गया बैंक लूट के। ड्राइवर सुन लेगा। तो तू ड्राइवर को क्यों लेके आया यार? अरे इसी को तो पता है दिल्ली से शिमला का रास्ता, हम तीनों में से किसी को पता है नहीं। और ना तो उसकी टेंशन मत ले, इसकी इनकमिंग बहुत कम है। ये सिर्फ हॉर्न सुनता है या मेरे इशारे समझता है। अरे यार अमर ये बता, तेरे चाचा के बेटे को हो क्या गया था? पता नहीं यार, जब से अपनी चौथी लेडी पार्टनर तथास्तु बोला ना, तब से तो एनर्जी हार गया। अरे कौन सी चौथी लेडी पार्टनर? हमारा पार्टनर तो लेट हो गया था और जब तक वो आया तब तक तो हम लोग बैंक में लूटपाट करके अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अरे तो वो चौथी लेडी थी कौन? जो भी हो यार, मुझे तो अपने चाचा के लड़की के लिए बड़ा प्राउड फील हो रहा है। शाबाश एंथोनी, कीप इट अप। मेरा भी ले, मेरा भी। तू इसको जल्दी भगाने बोल और शिमला लेके चले। फिर देखता हूँ को कौन पकड़ता है। अभी बोलता हूँ। नारायण नारायण। अब आगे आगे देखिए बच्चों, हम आपको कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। आज हमारा हंसी टिटोली करने का मन है और इसलिए आज हम आपको दिखाई भी देंगे। नारायण 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 नारायण। रुक रुक रुक, पीछे ले पीछे ले। वो देख, मुझे कहता था ना चाचा के लड़के को क्यों लाया, तू इसको क्यों लाया? ओ यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ओ यार यू टर्न कर, इसका इसी का प्रॉब्लम है यार। अरे आज ये नौटंकी कपड़े में बड़े लोग दिख रहे हैं, ये कोई शूटिंग वूटिंग है चल रही है क्या? रामायण शामायण चलता होगा यार, चलते रहता है। अरे देखो शिमला नजदीक आ रहा है। अरे हरी हरी वादियाँ। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये नारद जी कहाँ रह गए? यदि वो जल्द यहाँ नहीं पहुंचे तो सारा दोष धुमोरना देवी पर लग जाएगा।